हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमें शुरू करना है ट्रायंगुलर मेथड। और ट्रायंगुलर मेथड बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इसका डेरिवेशन क्लास 11th के पेपर में पूछ लेते हैं, मगर जो आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए भी डेरिवेशंस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो डेरिवेशन नहीं करते हैं तो वो डिटेल्स नहीं जान पाएंगे, लॉजिक नहीं जान पाएंगे। और मैंने आज तक जितने बच्चों को पढ़ाया और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उन सब बच्चों के अंदर एक बात कॉमन थी कि उन्होंने किसी ने भी शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाई। वो सब के सब डिटेल्स को पढ़ा और डिटेल्स को पढ़ने के बाद सेलेक्ट हुए। तो आप भी डिटेल्स को मत छोड़िए, इसलिए डिटेल्स में ही सब कुछ होता है। शॉर्ट ट्रिक कोई चीज़ नहीं होती। देर इज़ हार्ड वर्क बिहाइंड द सिलेक्शन। तो हम बोलते हैं लेट देयर आर टू वेक्टर्स। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं एट एंगल थीटा। ये एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। ये जो वेक्टर बी है ना और ए, इनके बीच में जो डायरेक्शन देखनी है यानी एंगल देखना है, तो मैंने देखा है कि 90% बच्चे क्या बताएंगे आपको कि जी ये वाला एंगल है। भाई ये नहीं होता। जो हमारा है ना वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन देखो। वेक्टर अगर जाता तो किधर जा रहा, हमारा वेक्टर इधर जा रहा है ए, ऐसे, और बी इधर जा रहा है। तो हमारा जो एंगल होगा ना, एंगल दैट विल बी दिस, ये एंगल थीटा होगा इनके बीच में, ना कि ये वाला। आई बात समझ में। इसके बाद क्या होगा कि हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि जी पहले वाले का टेल कहाँ है, ये रहा। दूसरे वाले का हेड कहाँ है, ये रहा। इनको आपस में मिला दिया तो वेक्टर आर बन गया। दैट इज़ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यही रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा आर। तो हम लिख देते हैं भाई आर बराबर हो गया ए प्लस बी। अब हमें निकालना है आर का मैग्नीट्यूड और आर का डायरेक्शन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालते हैं और यहाँ नाम रख देते हैं पी क्यू आर एस। आई बात समझ में। अब हम बोलते हैं इन ट्राइंगल क्यू एस आर, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की। इसको चाहो अलग से बना लो। तो मैं बोलता हूँ ये है क्यू, ये है आर, और ये है एस, और ये है थीटा, और ये है बी। तो हम बोलते हैं कि क्यू एस आर में साइन थीटा इक्वल कितना होगा। साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों इसका, एस आर। हाइपोटेनियस कितना है इसका, क्यू आर। तो यहाँ से एस आर बराबर कितना आ गया, क्यू आर साइन थीटा। तो यहाँ से हम एस आर को लिख सकते हैं बच्चों बी साइन थीटा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी साइन थीटा। अब हमें जो क्यू आर लेना है उसके लिए हमें कॉस का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि कॉस थीटा बराबर जो है कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज़ क्यू आर ओवर क्यू एस। तो यहाँ से क्यू आर जो है वो कितना आ गया हमारा, क्यू एस कॉस थीटा दैट इज़ क्यू आर इक्वल हुआ बच्चों बी कॉस थीटा। तो अभी हमारे पास क्या है, हमने अभी तक तीन मेनली लाइंस, तीन इक्वेशंस डेवलप की हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यहाँ से हमें क्यू एस की वैल्यू मिल गई थी बी, क्यू आर की वैल्यू मिल गई हमें बी कॉस थीटा, और एस आर की वैल्यू मिल गई हमें बी साइन थीटा। तो अब जो बड़ा ट्राइंगल है पी एस आर, उसकी बात उस पर चलते हैं और हम बोलते हैं कि ये जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल पी पी एस आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है किसके बच्चों, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है वो है पी एस। तो हम बोलते हैं पी एस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि एस आर का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि पी आर का स्क्वायर। तो पी एस जो है वो है हमारा आर, तो हम कह देंगे वेक्टर आर का स्क्वायर इक्वल टू एस आर है हमारा बच्चों बी साइन थीटा दैट इज़ बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस। अब एक बात देखो, पी आर जो है, पी आर, उसको ध्यान से देखो। पी आर, जो पी आर है
दैट इज पी क्यू प्लस क्यू आर। इसका मतलब पी आर को हम जब लिखेंगे तो पी क्यू यानी ए प्लस क्यू आर यानी बी कोस थीटा, दोनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा हमें। तो अब जब यहाँ लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा और फिर इसका स्क्वायर, और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर बच्चों कितनी, 4, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक नोट आउट कर लीजिए, होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करते हैं, नोट कर लिया। इसके बाद हम करते हैं इसका और आगे डेरिवेशन को बढ़ाते हैं। और यहाँ पे अब की बार क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आने वाला है, तो जो ये था, ये जो वेक्टर लगा हुआ था आर, तो हम ना यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए वेक्टर छोड़ देते हैं। तो हम बोलते हैं कि आर की जगह तो आ गया आर का स्क्वायर, बी साइन थीटा का जब स्क्वायर खोलेंगे तो बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अलग से हो गया। फिर जब इनका स्क्वायर खोलेंगे तो देखो ये ए है और ये पूरी पूरी अलग से क्वांटिटी है। तो हम अगर एक्स प्लस वाई मान लें और एक्स प्लस वाई का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पर x की जगह क्या है बच्चों, a है, और यहाँ y की जगह क्या है बच्चों, b cos थीटा है। तो ऐसे जब यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। इस तरह से आर स्क्वायर जो है वो कितना आ गया, देखो यहाँ से और यहाँ से क्या करें हम, बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से तो जब दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ गया कितना, कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बच गया बच्चों, 2ab cos थीटा। इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इन दिस वे वी कैन राइट आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दिस इज आवर फार्मूला फॉर दी, किसके लिए, आर के मैग्नीट्यूड के लिए। अभी मुझे दोबारा से डायग्राम बनाना पड़ेगा, वही वाला जिसमें ये था हमारा क्या, आर, ये था हमारा बी, ये था बी साइन थीटा, एंड दिस इज़ बी कॉस थीटा, एंड दिस इज़ थीटा, एंड दिस इज़ ए। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ, व्हाट इज़ द डायरेक्शन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टेन थीटा लेना पड़ेगा, किस में, यहाँ देखो इस वाले एंगल को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, यानी अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड आर। तो अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड आर। तो हम कहते हैं कि लेट आर मेक्स एंगल अल्फ़ा फ्रॉम वेक्टर ए, देन tan अल्फ़ा विल बी, क्या होगा, tan अल्फ़ा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फ़ा जो होगा परपेंडिकुलर कितना होता है बच्चों, बी साइन थीटा, ओवर बेस कितना हो गया पूरा का पूरा, ए प्लस बी कोस थीटा। तो ऐसे हमारा जो है ना अल्फ़ा कितना आ गया, बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कोस थीटा। ओ सॉरी, जब ये tan उधर चला जाएगा इधर, तो tan का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स बी साइन थीटा ओवर ए प्लस बी कोस थीटा। इस तरीके से हमारा क्या हुआ, ये एक टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे रिलेवेंट सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, इसलिए स्टे ऑन द प्लेलिस्ट, इसको छोड़ के मत जाइए कहीं भी। जो आपके एनसीईआरटी नीट यानी वहाँ तक के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जिन क्वेश्चंस की आपको रिक्वायरमेंट है सिलेक्शन करवाने के लिए, आपका टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर करने के बाद ही हम इस प्लेलिस्ट को ख़त्म करेंगे, पूरा करेंगे। तो जहाँ तक ये प्लेलिस्ट जा रही है वहाँ तक फॉलो करते चले जाओ, इसी साल सिलेक्शन हो जाएगा, बड़े आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। बस इस चैनल पे बने रहना, इस चैनल पर आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जो भी रिक्वायर्ड है, किसके लिए, सिलेक्शन के लिए। तो आओ भाई अगला टॉपिक करते हैं। थैंक यू।